बारिश की बूंदें दिल्ली की सड़कों पर चमक रही थीं। मैं अपनी पुरानी बाइक पर सवार भीगता हुआ ऑफिस से लौट रहा था। रात के 10 बज चुके थे और सड़कें लगभग सुनसान हो गई थीं, लेकिन लोग किनारे से चल रहे थे। तभी अचानक एक तेज ब्रेक लगाने की आवाज गूंजी। मेरी बाइक एक लड़की से टकराते टकराते बाल बाल बच गई। उस पल मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही किसी बड़ी घटना में बदल सकती थी। वो लड़की सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, बारिश में पूरी तरह भीगी हुई। वो लड़की सफेद कुर्ते में लिपटी हुई थी। बारिश से भीगे कपड़े उसके शरीर से चिपक गए थे, जिससे उसकी सादगी और खूबसूरती और भी निखर रही थी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे और गर्दन से होती हुई नीचे गिर रही थीं। कुर्ता इतना पारदर्शी हो गया था कि उसकी नरम उभरी हुई ब्रा की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। बारिश से उसका कुर्ता पूरी तरह भीग चुका था और उस पल उसकी परेशानी और असहजता साफ झलक रही थी। उसकी लंबी काली चोटी उसके कंधे पर लटक रही थी और बारिश की बूंदें उसके गालों पर फिसल रही थीं। वह ठंडी बारिश के बीच खड़ी थी और उसके चेहरे पर घबराहट और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। क्या यार, देखकर नहीं चलती, मैंने गुस्से में कहा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाकर मेरी तरफ देखा, मेरी आवाज अपने आप धीमी पड़ गई। उसके चेहरे पर घबराहट और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी, जैसे वह खुद भी इस अचानक हुए हादसे से डर गई हो। सॉरी भैया। मेरी टैक्सी चली गई और फोन भी डिस्चार्ज हो गया। उसकी आवाज में एक मासूमियत थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई शरारत भी झलक रही थी। मैंने उसे अपनी बाइक पर बिठा लिया। नाम पूछा तो बोली, प्रिया। प्रिया राणा। उस रात मैं उसे उसके घर छोड़ने गया। उसका घर दिल्ली के एक पुराने लेकिन रईस इलाके में था, लाजपत नगर के पास। जैसे ही मैं उस मोहल्ले में पहुंचा, वहां का माहौल मुझे थोड़ा अलग लगा। बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी थीं, लोग अपने अपने काम में खामोश थे और घर के बाहर दो मजबूत कदकाठी वाले आदमी खड़े दिखाई दे रहे थे। प्रिया ने हल्की मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा और बोली, कल कॉलेज में मिलते हैं ना? मैं भी वहीं पढ़ती हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे हैरानी भी हुई और एक अनजानी उत्सुकता भी जाग गई। उसकी मुस्कान में कुछ था जो मेरे दिल को छू गया। मैंने हाँ कह दिया। अगले दिन कॉलेज में मुलाकात हुई। प्रिया अर्थशास्त्र की स्टूडेंट थी, मैं इंजीनियरिंग का। हमारी दोस्ती तेजी से बढ़ी। वो लड़की थी जो हंसते हुए बात करती, लेकिन कभी कभी उसकी आंखों में उदासी छा जाती। मैं उसे चिढ़ाता, प्रिया तुम्हारी आंखें तो ऐसी हैं जैसे कोई राज छिपा रखा हो। वो मेरी बांह पर हल्का सा थपकी मारती और कहती, राज तो हर लड़की के पास होता है राहुल, बस सही वक्त का इंतजार। तुम्हें पता है ना, गहरी बातें हमेशा धीरे धीरे खुलती हैं। हमारी बातें रात तक चलती। कभी वो कहती, राहुल तुम्हारी कंपनी में मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे गर्मी के दिन में ठंडी हवा का झोंका। मैं जवाब देता, तो फिर कभी मेरे दिल की गर्मी को भी महसूस कर लो। हम दोनों हंस पड़ते, लेकिन वो हंसी के पीछे आकर्षण बढ़ता जा रहा था। एक महीने बाद हम पहली बार आधिकारिक तौर पर डेट पर गए। जगह थी कनॉट प्लेस का एक खूबसूरत कैफे। वह लाल सलवार सूट में आई थी और हमेशा की तरह बेहद सादगी भरी और आकर्षक लग रही थी। हम दोनों ने कॉफ़ी ऑर्डर की और बातें शुरू कीं। राहुल, तुम्हें लगता है कि प्यार में सब कुछ माफ़ किया जा सकता है? उसने अचानक पूछा। हाँ, अगर वो प्यार सच्चा हो, मैंने कहा। उसने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, लेकिन स्पर्श गर्म। तो फिर कभी मेरी मदद करोगे ना, चाहे कुछ भी हो जाए? मैंने वादा कर लिया। उस रात हम पहली बार करीब आए। पार्क में घूमते हुए उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। उसकी सांसें मेरे गले को छू रही थीं। मैंने उसकी कमर पर हाथ रखा। प्रिया, तुम बहुत खूबसूरत हो, वो धीरे से बोली, बस देखने में ही। छूकर तो देखो। इसे कहानी के अंदाज में रोमांटिक और सलीके से ऐसे लिख सकते हैं। हमारी आंखें मिलीं। उस पल जैसे आसपास की सारी आवाज़ें धीमी पड़ गईं। हमारे बीच एक खामोश एहसास था, जिसमें बहुत कुछ बिना कहे समझ आ रहा था। मैं उसके करीब आया और उसने भी उस पल को महसूस किया। हमारी धड़कनें तेज थीं और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने धीमी आवाज में कहा, राहुल, आज की रात शायद कुछ अलग होने वाली है। उसके बाद हमारी मुलाकातें और बढ़ने लगीं। कॉलेज के बाद हम घंटों साथ बैठकर बातें करते, कभी उसकी उंगलियां मेरी शर्ट पर घूमती तो कभी मैं उसके बालों में उंगलियां फेरता। वो कहती, तुम्हारा प्यार मुझे पागल कर देता है। हमारी दोस्ती में वो मसाला था जो हर युवा जोड़े में होता है, चाहत, छुअन और वो अनकही इच्छाएं। अपनी छोटी बड़ी खुशियां और परेशानियां एक दूसरे से साझा करते। कभी वह मेरी बातों पर मुस्कुरा देती तो कभी मैं उसकी हंसी देखकर खो जाता। हमारे बीच एक गहरा जुड़ाव बन चुका था, चाहत, भरोसा और एक दूसरे के साथ होने का एहसास। लेकिन कई बार ऐसा भी होता कि वह अचानक खामोश हो जाती। उसकी आंखों में जैसे कोई छुपी हुई चिंता दिखाई देती, जिसे वह मुझसे कहना चाहती थी, लेकिन फिर रुक जाती थी।
एक दिन मैंने पूछ ही लिया, प्रिया तुम्हारे परिवार में क्या प्रॉब्लम है? वो दो आदमी हमेशा तुम्हारे घर के बाहर क्यों? वो थोड़ा हिचकी, फिर बोली, मेरा भाई विक्रम राणा, वो बिजनेस करता है लेकिन वैध नहीं, पुलिस उसे ढूंढ रही है। पापा भी उसी लाइन में थे, अब नहीं रहे। मैं स्तब्ध रह गया। लेकिन प्यार अंधा होता है, मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसके बाद चीजें तेजी से बदलने लगीं। विक्रम एक दिन अचानक घर आया, लंबा, मोटा, डरावना चेहरा। मुझे देखकर बोला, तुम कौन हो बे? मेरी बहन के पीछे क्यों पड़ा है? प्रिया ने बीच में आकर समझाया। विक्रम ने मुझे घूरा और कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, इस परिवार से जुड़ना आसान नहीं। धीरे धीरे मैं विक्रम के कारोबार में घुसता गया। वो ड्रग्स और अवैध हथियारों का कारोबार करता था। शुरू में छोटे छोटे काम, पैसे पहुंचाना, मैसेज डिलीवर करना। प्रिया रोती, राहुल मत करो। लेकिन अगर तुम नहीं करोगे तो विक्रम मुझे कभी शादी नहीं करने देगा। मैंने उसके लिए सब किया, रातें जागकर, खतरे मोल लेकर। हमारी मुलाकातें अब छुप छुप कर होती। कभी उसके कमरे में, जहां वो मुझे गले लगाती और कहती, तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो, मैं तुम्हारी हो चुकी हूं। उसकी आंखों में वादा था, शरीर में आग। हम घंटों साथ बैठते, अपनी परेशानियां और सपने एक दूसरे से बांटते। लेकिन पूरा समर्पण अभी बाकी था। वो कहती, जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं तुम्हें पूरी तरह अपना बना लूंगी। लेकिन जिंदगी ने ट्विस्ट दे दिया। दोस्तों, आशा है आपको ये कहानी पसंद आई। ये कहानी का भाग 1 है। अगर आपको इसका दूसरा भाग चाहिए तो कमेंट करो और अपनी स्टोरी शेयर करो कमेंट्स में।